हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे साधारण ब्याज पर आधारित सवालों में टाइप 11 के लिए, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो ये साधारण ब्याज पर आधारित सवाल में टाइप 11 में हम जानेंगे कि हमें इस तरीके का, जब हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट या सवाल का जो फॉर्मेट दिया रहेगा, हम इसको ट्रिक के द्वारा कैसे हल करेंगे। तो देखिए, सवाल का फॉर्मेट कैसा रहेगा टाइप 11 में। पी रुपये को, पी कोई राशि दी रही होगी, पी रुपये को दो भागों में विभाजित कर एक भाग को R1 दर पर T1 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया तथा दूसरे भाग को R2 दर पर T2 वर्ष के लिए दिया गया। यदि प्राप्त साधारण ब्याजों में I1 अनुपात I2 का अनुपात हो तो पहले भाग या दूसरे भाग की राशि हमसे पूछ ली जाती है कि हम पहले भाग की राशि निकाली या दूसरे भाग की। तो हमें कोई राशि रहेगी, वह दो भागों में विभाजित रहेगी। पहला भाग R1 दर T1 समय दिया रहेगा और दूसरा भाग R2 दर T2 समय वर्ष दिया रहेगा। तो हमें साधारण ब्याज पे अनुपात भी दिया रहेगा, तो हमें पहले भाग या दूसरे भाग की हमें राशि ज्ञात करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे पहले और दूसरे भाग की जब हमें राशि निकालनी होती है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात निकालना होता है। तो अनुपात हम किस तरीके से निकालेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग, और अनुपात निकालने के बाद हम उस भाग की हम राशि निकालेंगे। तो देखिए, भाग या अनुपात कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आपकी ट्रिक में यह इस फॉर्मूले के रूप में रहेगा कि पहला भाग बटे दूसरा भाग, साथ में फिर लिखना है बराबर R2 इंटू T2 इंटू I1। ये हमें जो दिया है R2 और ये T2 और ये I1। उसके बाद बटे में आ जाएगा दूसरा भाग R1 इंटू T1 इंटू I2, R1 T1 और ये I2 रहेगा। अभी सवाल करेंगे तो दोस्तों आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हमने सवाल लिया है। एक 7,300 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, और यहाँ पर परस्पर 2:3 के अनुपात में है। वह अनुपात दोनों जो दिए गए हैं, राशि को दो भागों में बांटा गया, उसका अनुपात 2:3 के अनुपात में है। तो हमें बताना है पहले भाग की राशि क्या है। तो इस तरीके के सवाल को जल्द से जल्द हल करने के लिए हम सबसे पहले भाग और दूसरे भाग का हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात किस तरह निकालना है आप देख रहे हैं। निकाल लेते हैं पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात। R2 लेना है, यहाँ मैंने पहले से लिख के रख लिया है। यहाँ पर देखिए P है 7,300 रुपये, R1 आपका ये रहा, T1 ये रहा, R2 ये हो गया आपका, T2 ये हो गया, और ये I1 I2 ये अनुपात मिल गए। चलिए पहले भाग में क्या, R2 इंटू T2, R2 क्या है यहाँ पर 4 है, गुणा करना है T2 से यानी 7 और I1। तो I1 यहाँ पर देखिए I1 हो गया 2 और I2 हो गया 3, तो ये हो गया 2। इसके बाद बटी में R1 इंटू T1, सॉरी R1 इंटू T1। तो देखिए R1 क्या है यहाँ पर 5 है, T1 क्या है 6 है, और I2 क्या है 3 है। अब आप इसको हल कर दीजिए सबसे पहले, तो अनुपात मिल जाएगा। अनुपात क्या मिलेगा, यहाँ देखिए काट भी सकते हैं, कट जाए तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये क्या हो गया, 7 चौके हो गया 28, क्योंकि अब नहीं कट रहा है, और ये हो गया 5 3 15 और 15 3 हो गया, ये हो गया आपका 45। 5 3 हुआ 15 और 15 3 हुआ 45। ये आ गया आपका पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात। अब हमसे पूछा गया है कि पहले भाग की राशि, तो पहला भाग क्या है 28, हमें निकालनी इसकी राशि। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो आप ये 28 हमें पहले भाग की निकालनी, तो पहला भाग है 28, आप यहाँ पर लिख लीजिए 28, और उसके बाद बटे में इन दोनों को ही जोड़ देना है। तो 28 प्लस ये हो गया 45, और गुणा कर देना है हमें जो ये राशि हमें दी हुई है, जिसको दो भागों में बांटा गया। बस आपका यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा।
यदि यहाँ पे दोस्तों हमसे दूसरे भाग की राशि पूछ ली जाती तो यहाँ पर दूसरा भाग क्या है 45, तो यहाँ हम लिखते 45 और बटे में फिर हम इन दोनों को जोड़ देते और गुणा कर देते जो राशि हमें मिली। तो चलिए जल्द से हल कर देते हैं। ये हो गया 28 बटे, इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 73, क्योंकि ये हो गया 8 5 हुआ 13, हासिल की इकाई 4 और 2 6 और 1 7, और गुणा कर देना है हमें ये जो राशि दी है उससे। तो देखिए यहाँ पर 73 और 73 कट गए, ये 100 बार। तो यहाँ आपको क्या राशि मिल गई, 28 को गुणा 100 में होगा तो 28 और 2 शून्य, ये 2800 रुपये। ये हो गया आपके पहले भाग की राशि, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम दूसरे भाग की राशि निकालेंगे। प्रश्न है, एक राशि, सवाल है, एक राशि 19,400 रुपये को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को 8% ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे को 4% ब्याज दर से 9 वर्षों के लिए दिया गया। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 हो तो दूसरे भाग की राशि हमें बतानी। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहले हम पहला भाग निकालेंगे और उसके बाद पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात। तो कैसे निकलेगा, R2, तो ये देखिए ये है P, मतलब ये राशि, इसके बाद हो गया ये R1 T1 R2 T2 और ये I1 और I2। तो ऊपर पहला भाग कैसे निकलेगा, R2, तो यहाँ देखिए R2 क्या है 4 का गुणा हो जाएगा, T2 कितना है 9 है, और गुणा होगा I1 से, I1 कितना है 3। उसके बाद बटे में R2 निकलेगा R1, तो R1 है 8, इसमें गुणा होगा T1 से, T1 है 5 और I2 कितना है 7। तो चलिए पहले इनके अनुपात निकाल लें। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कट सकता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 9 3 27 और ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 और 7 70 हो जाएगा, 27/70। ये आपका आ गया पहला भाग और ये आ गया आपका दूसरा भाग, अनुपात हो गया दोनों भागों का। हमें यहाँ पर निकालना है दूसरे भाग की राशि अर्थात 70 की। तो जैसे ऊपर किया था 70 की निकालनी है, तो यहाँ पर हम 70 ऊपर रखेंगे और नीचे फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे जो हमें राशि दी हुई है 19,400 रुपये। चलिए हल कर देते हैं। 70 बटे, इनको जोड़ देंगे आपस में तो क्या होगा, ये 7 आ जाएगा और इस 7 और 2 9 हो जाएगा 97, गुणा हो जाएगा 19400 से। यहाँ देखिए इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे होगा, आप देख रहे होंगे 97 को हम दोगुना करेंगे तो 194 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं 97 को दोगुना, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 शून्य। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 3 शून्य, 14,000 रुपये। ये होगा आपका दूसरे भाग की राशि। और यहीं पे यदि दोस्तों हमसे पहले भाग की राशि पूछ ली जाती तो यहाँ पर 27 पहला भाग है तो इसको हम 27 को ऊपर रखते और बाद में इन दोनों अनुपात को यहाँ जोड़ के गुणा कर देते इस राशि से। तो देखा दोस्तों, इस तरीके के सवालों को आप इस तरीके से करेंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।